हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जो हमारी टेंथ की सीरीज चल रही है आप उसको बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, सो अभी तक जितनी वीडियो हमने उसमें कंप्लीट किया, आपको बेसिक से लेकर आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है हम उसको पूरा तरह से कंप्लीट कर दिया। ओके, सो आज की जो वीडियो है वो वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे एग्जाम में सीरियस है। ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो बच्चे सीरियस नहीं है। अगर आप सीरियस हैं तो आपको प्रैक्टिस करने भी आना चाहिए। मान लीजिए आपका कोई भी टॉपिक खत्म होता है, जैसे मान लीजिए आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो गया, हालांकि उसमें दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे, लेकिन आज जो हमने रखी है पूरी की पूरी प्रैक्टिस की वीडियो रखी है। इसमें आपको 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। ओके, सो इसको आप पॉज करके पहले खुद से भी देख सकते हैं, मैं भी इसको एक्सप्लेन करूंगा। और क्योंकि देखिए बच्चे, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो, ओके, सो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए लाइफ में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अगर आपका कॉन्फिडेंस वाला स्तर ऊंचा है तो आप किसी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, नहीं तो आप कुछ भी रट के आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी चीज आपका कॉन्फिडेंट है। ओके, सो आज हमने क्या लिखा है कि प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये सारे जिसके सारे जो भी क्वेश्चन है ये सब किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, या तो एनडीए के या एसएससी या सीजीएल या फिर बिहार बोर्ड या जो भी स्टेट लेवल के बोर्ड के एग्जाम होते हैं, सब में कहीं ना कहीं क्वेश्चन है। अगर ये 15 के 15 क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चैलेंज है मेरा, अगर आपने इसको अच्छे से सीरियस कर लिया तो। ठीक है, सो पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, मैं एक बार साइड हो जाता हूं। ओके, आप लोग वीडियो को क्लिक करके या फिर पॉज करके आप इसको खुद सॉल्व करें, और जब मैं इसको खुद सॉल्व करूंगा तो आप लोग देखेंगे मेरी क्या मिस्टेक है। ओके, और उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस नंबर 1, क्वेश्चन नंबर लिया है एग्जांपल नंबर 1। ओके, सो यहां पे लिखा है बच्चों, ही इज गोइंग फॉर अ फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग। ओके, मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि वो टहलने जा रहा है। एक बात बताइए, यहां पे एक चीज है, मैंने कहा था सबसे ज्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट है एडवर्ब ऑफ टाइम। सो ये जो एवरी मॉर्निंग है, क्या एवरी मॉर्निंग आपको ऐसा नहीं लगता, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे तो मैंने एक चीज बताई थी कि जो भी आपकी हैबिचुअल एक्शन होती है, जो आपकी हैबिट होती है, अगर कोई डेली एवरी मॉर्निंग टहलने जाता है तो ये उसकी आदत होगी, और आदत वाली चीजें क्या कभी कंटिन्यूअस बनती है? नहीं बनती। तो इसमें आपका क्या कर, इज नहीं होगा और गोइंग भी नहीं होगा। ओके, क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पे एवरी मॉर्निंग है, और एवरी मॉर्निंग हैबिट की बात करता है, और जो भी चीज हैबिट की बात करते हैं वो किसमें बनते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि V1 या V5 में। अब समझ में आते ही है, तो ही के साथ मैंने कल बहुत ज्यादा चर्चा किया था, ही आपका थर्ड पर्सन का सिंगलर है, तो इसके साथ क्या आएगा? आपका गोज आएगा। क्या आएगा? आपका गोज आएगा, यानी कि ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। ओके, तो कैसे पकड़ा आपने? आपको ये लिंक देगा, मैंने कहा ना हर एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ टाइम एक्सप्रेशन देगा, और आप टाइम एक्सप्रेशन से पता कर सकते हैं मेरा क्वेश्चन सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल हैज यूजुअली बिलीव्ड एवरीबॉडी। ओके, अब देखिए, जैसे ही पढ़ेंगे सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन हम क्या ढूंढेंगे? टाइम एक्सप्रेशन, क्योंकि एग्जामिनर कुछ ना कुछ आपको लिंक देगा, आपको उस लिंक को कैच करना है। सो यहाँ पे आपको देखिए यूजुअली टाइम दे रखा है, और याद कीजिए कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है हमको उसको देखकर, और जो भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से यूजुअली है, तो ये किसकी है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी? ये आपके है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, सो यहाँ पे क्या कटेगा? हैज कटेगा और बिलीव्ड करेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि जो भी यूजुअली है या फिर ये हैबिट वाली चीजें होती है, ये किसमें आती है? V1 और V5 में। तो बिलीव का आपका V5 हो जाएगा BELIEVES, बिलीव्स। ओके, सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर लर्निंग इंग्लिश एवरी डे। ओके, अब देखिए यहां भी आपका क्या आ गया? एवरीडे, और जो चीज हम रोज पढ़ते हैं वो हमारी एक आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है, रूटीन बन जाती है। तो रूटीन वाली चीजें कभी आईएनजी में नहीं आती, तो यहां पे क्या हो जाएगा? वी लर्न, LEARN। ओके, आई होप आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हैव सेल्डम। जैसे आप सेल्डम पे पहुंचते हैं, आपको पता है कि यही है टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सीधे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ना सीखना है, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की नीड भी है, आपको टाइम एक्सप्रेशन पढ़ना है अगर आप चाहते हैं एग्जाम में अपना टाइम बचाए। क्योंकि जैसे जो एसएससी के एग्जाम होते हैं या जो भी कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम होते हैं, उसमें आपका ज्यादा टाइम नहीं होता, एक क्वेश्चन मात्र 30 सेकंड 20 सेकंड टाइम होते हैं। ओके, सो आप टाइम कैसे सेव करेंगे? सीधे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप टाइम एक्सप्रेशन को ढूंढेंगे। इसको पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ना, सीधे देखना एवरी मॉर्निंग यानी V1 V5, यूजुअली यानी कि V1 V5। ओके, एवरीडे यानी कि V1 V5, सेल्डम आ गया, तो देखिए ये गॉट है, यानी ये पास्ट की बात कर रहा है, ये परफेक्ट की बात कर रहा है। ओके, सो यहां पे क्या हो जाएगा? दे गॉट, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म आपकी क्या होती है? गेट होती है, तो दे सेल्डम गेट, दे सेल्डम गेट लेट। ओके, यानी कि इसका फर्स्ट फॉर्म गेट होता है और सेकंड फॉर्म गॉट होता है और थर्ड फॉर्म भी गॉट होता है, तो हमको किसकी जरूरत है? V1 की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट, इट इज, जैसे हम देखें यहाँ पे क्या, ये टाइम एक्सप्रेशन है। ओके, सो यहाँ पे इज कटेगा, रेनिंग कटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट रेन्स हेयर। ओके, नेक्स्ट, बसेज आर रनिंग ऑन दिस रूट एवरी आवर। अब देखिए यहाँ पे एवरी आवर है, यानी एक तरह से क्या हो गया? रूटीन हो गया, हर घंटे बस आती है। ओके,
तो यहाँ पे आपका आर कटेगा, रनिंग कटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रन हो जाएगा, क्योंकि बसेस क्या है सिंगुलर नहीं है प्लूरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल इज गेटिंग राइप इन ऑटम। ओके, सो यहाँ पे ऑटम है, एक बात होती है ऑटम का मतलब क्या है, जैसे कि एप्पल जो होते हैं इज गेटिंग राइप, जो सेब पकते हैं, हमेशा ऑटम का मतलब होता है अपने टाइम पे, यानी जो भी, जैसे मान लीजिए किसी चीज का भी सीजन आता है, वो भी आपका क्या होता है एक तरह से फ्रीक्वेंट एक्शन होता है या फिर रूटीन की तरह ही काम कर, जैसे मान लीजिए अगर सीजन अभी आम का चल रहा है तो आम फिर नेक्स्ट सीजन इसी सीजन में आएगा। उसी तरह से यहाँ बात की गई एप्पल की, तो एप्पल हमेशा कब फड़ता है, ठंड के दिनों में ज्यादा या ठंडे प्रदेशों में, तो ये ऑटम क्या है, ये भी क्या बता रहा, ये भी आपका फ्रीक्वेंट एक्शन बता रहा, यानी ये एक तरह का हैबिचुअल एक्शन। ओके, सो यहाँ पे आपका इज कटेगा, गेटिंग कटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एप्पल, एप्पल्स गेट राइप इन ऑटम, राइप का मतलब था पकना, कब पकते हैं ऑटम में। ओके, नेक्स्ट, ही इज नॉट ईटिंग डिनर। अब यहाँ पे आप सीधे पकड़ेंगे टाइम एक्सप्रेशन को, आपका यहाँ पे क्या है एवरी नाइट। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिए नॉट है, अब याद कीजिए सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या था V1 V5, और उसका नेगेटिव बनाना हो तो डू या डज, तो इसका हमको नेगेटिव बनाना है, तो इज कटेगा और 18 कटेगा, तो क्या हो जाएगा ही डज नॉट ईट। यहाँ पे डज क्यों है, क्योंकि V1 और V5 जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, हम कल इस पे चर्चा कर चुके, आज सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो जो डू और डज होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में क्या करते हैं नेगेटिव बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट, प्रैक्टिस मेड अ मैन परफेक्ट। अब देखिए ये एक तरह का प्रोवर्ब टाइप का हो गया, कि जैसे देखिए मेरा मतलब क्या है कि क्या आप सिर्फ आज मेहनत करेंगे तो पास होंगे, कल करेंगे तो नहीं होंगे, यानी ये कह रहा है कि प्रैक्टिस मेड, यानी जो हम कहते नहीं है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मेरी ही वीडियो आप डेली देखेंगे, जो जितना ज्यादा बच्चा प्रैक्टिस करेगा उतना ज्यादा सक्सेस होगा। ओके, तो ये चीज सिर्फ अभी के लिए वैलिड नहीं है, ये चीज हमेशा के लिए वैलिड है, और जो चीज हमेशा के लिए वैलिड होती है उसको हम क्या कहते हैं, या एक तरह का वो भी हैबिट होता है या फिर प्रभाव होता है। तो यहाँ पे मेड कटेगा, क्या हो जाएगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट, अ रोलिंग स्टोन विल गैदर नो मास, यानी कि ये भी एक तरह का क्या प्रोवर्ब है, कहावत है, और जो भी कहावतें होती है उसका कोई टेंस नहीं होता, उसका एक ही टेंस होता है V1 और V5, क्योंकि मान लीजिए जो भी कहावतें हैं क्या सिर्फ आज के लिए हैं, जैसे जो भी हमारे पूर्वज कहते हैं, हम हमेशा हर बात पे कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा कहा ऐसा कहा, तो वो चीज हमेशा चलती है तब से लेकर आज तक चीजें, और जो चीज हमेशा के लिए होती है किसमें मतलब V1 और V5 में, तो इसमें आपका विल नहीं हटेगा, तो अ रोलिंग स्टोन गैदर्स हो जाएगा, यानी कि लुढ़कते हुए पत्थर पे कभी मांस नहीं चढ़ सकता। ओके, ये ठीक उसी तरह जैसे मान लीजिए अभी आपने मेरी टेंस की वीडियो देखी, कल किसी और के टेंस की वीडियो देखी, परसों किसी और की देखी, तो ये ठीक मुहावरा उन लोगों पे बसता है जो एक चीज पे टिके नहीं रहते हैं, यानी आपको कंसंट्रेट करके मेरी वीडियो यानी कि मेरी ही देखनी है, अगर आपको किसी और की पसंद आप उसकी देखिए, यानी कि किसी एक की देखनी है और उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करना। ओके, ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी। ओके, सो एक तरह का ये मुहावरा हो गया, प्रोवर्ब हो गया। नेक्स्ट, प्लांट्स हैव प्रिपेयर्ड देयर ऑन फूड, जो पौधे हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो किसे मतलब है सिंपल प्रेजेंट, तो यहाँ पे हैव कटेगा, प्रिपेयर्ड कटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्री पेयर्स हो जाएगा। ओके, सो प्लांट्स प्रिपेयर्स देयर ऑन फूड, यानी ये कहने का मतलब क्या है कि जो पौधे हैं ये सब कुछ जानता है कि जो पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। ओके, सो ये किस तरह का ट्रूथ हो गया, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, तो जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो किससे मानते हैं V1 या V5 में। नेक्स्ट, द सन विल राइजेस इन द ईस्ट, ये भी क्या है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या सिर्फ आप जानते हैं कि जो सूरज पूर्व में, नहीं, ये दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं, हर कंट्री वाले जानते हैं कि जो सूरज वो कहां होता है, तो ये तरह का आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, और जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो फ्यूचर में नहीं बनते, तो द सन rises in the east। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, ये भी किस तरह का ट्रूथ है, ये भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है वो किस में V1 और V5 में, तो इसमें आपका क्या कटेगा इज कटेगा, मूविंग कटेगा, आपका क्या हो जाएगा मूव्स हो जाएगा, तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। नेक्स्ट, वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये आपका क्या है, ये भी आपका एक तरह से फैक्ट है। ओके, फैक्ट है, ये ट्रूथ है, ये साइंटिफिक प्रूफ है। ओके, यानी कि जनरल ट्रूथ है, तो वाटर इज कटेगा, बॉइलिंग कटेगा, यानी यहां पे क्या हो जाएगा BOILS बॉइल्स, यानी कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, लास्ट क्वेश्चन, रिवर्स आर फ्लोइंग डाउन माउंटेन्स टू ओशियन, ये क्वेश्चन आपके लिए, अगर जिस बच्चे को क्वेश्चन ये बना लेगा, जैसे इसका मैं V1 वीडियो में आपको हेल्प करता हूं, इसका जो V1 होता है वो आपका आता है फ्लो। ओके, इसका जो सेकंड फॉर्म होता है आपका FLOWED फ्लोड, और जो इसका फिफ्थ फॉर्म होता है वो आपका होता है FLOWS फ्लोस। ठीक है, सो ये आपका V5 और ये आपका V1, हमको इसकी वैसे भी जरूरत नहीं है, हमको जरूरत दो चीज की, या तो V1 V5, अब आपको बताना है कि यहाँ पे या V1 आएगा या V5 आएगा, क्योंकि ये भी एक तरह का क्या है, ये भी आपका जो ट्रूथ है, रिवर्स आर फॉलोइंग डाउन माउंटेन्स टू ओशियन, ये भी आपका एक तरह का ट्रूथ है, क्योंकि जो नदियां हैं वो पहाड़ से लेके जमीन तक नीचे गिरती है और समुद्र में जाके मिल जाती है। ओके, सो ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे ताकि मैं समझ पाऊं आप क्वेश्चन को सीरियस ले रहे हो, आप सीरियस होकर इसको पढ़ रहे हो। ओके, सो आज की वीडियो को हम ये रखते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।